झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो पार्टी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के बीच अब अनुकूल स्थिति नहीं है। जल्द ही बेरमो और दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। ऐसे में झामुमो में सब कुछ ठीक नहीं है। दुमका से बसंत सोरेन चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ाने के मूड में हैं। जिस तरह मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ मुख्यमंत्री की नजदीकियां बढ़ी हैं, उससे भी पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी क्षोभ है। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य, केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, मनोज पांडे सहित अन्य बड़े नेताओं की पूछ कम हुई है। यानी पार्टी की कमान पूरी तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कब्जे में है। राज्यसभा चुनाव में गुरुजी को पार्टी का टिकट दिया गया था, वह भी काफी विरोध के बाद। कांग्रेस चाहती थी कि गुरुजी को टिकट नहीं दिया जाए, पर कांग्रेस ने इसको देखते हुए अपना उम्मीदवार दिया था। पार्टी सुप्रीमो की सेहत भी ठीक नहीं है। वे फिलहाल मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना जांच के बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि गुरुजी जब तक हैं तब तक पार्टी ठीक ठाक रहेगी। फिलहाल गुरुजी के साथ छोटे बेटे बसंत सोरेन हैं। पुत्रवधू सीता सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पक्षधर हो गई हैं। वैसे भी सरकार में झामुमो कोटे के अधिकतर मंत्री हेमंत सोरेन को ही अपना सब कुछ मानते हैं। पुराने और कद्दावर नेता सह मंत्री जोबा मांझी और चंपई सोरेन तथा हाजी हुसैन अंसारी मुख्यमंत्री के निर्णयों में ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। वैसे भी यह कहा जा रहा है कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने अपने पुराने ओएसडी गोपाल जी तिवारी को हटाया, वह लोगों को पच नहीं रहा है। जो आरोप उन पर लगाए गए वह पूर्ववर्ती सरकारों में भी थे। फिर अचानक ऐसी कौन सी बातें सामने आ गई कि इतना बड़ा फैसला लिया गया? कहीं यह नौकरशाही में पकड़ अथवा सत्ता का सुख भोगने की नियत से करीबी माने जाने वालों की चाल तो नहीं थी? महिला वाले घरों को रोशन तो करते हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।